आपकी सारी रिकॉर्डिंग आपके जब भी ये बन जाएगा आज या कल में आपको उसमें भी मिल जाएगी क्लियर। मान लो किसी दिन आपकी क्लास छूट जाती है तो आप उसे में भी देख सकते हो। जितना हम 100 काम आपके लिए कर देंगे, ठीक है। बस ये मेहनत आपको करनी। तो अभी तक आपने बहुत सिंपल सी चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ी कि प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इंटीजर्स क्या होता है, वो तो बहुत सिंपल था। उसके बाद अपने 5 फॉर्मूले लिखे थे। क्या क्या लिखा था? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग nm+1/2, अगर इवन ले ले सम तो nm+1, विषम और लेंगे तो n²। फिर इनके वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर क्या था? nm+1 to m+1/6, और घनों का योग सम ऑफ क्यूब nm+1/2 का होल स्क्वायर। 5 फॉर्मूले हुए और अभी लास्ट में आपने 4 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। तो अगर आपको वो याद है तो एक सवाल तो हो सकता है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। जो अगला वाला है वो मतलब थर्ड ग्रेड वालों की भी काम का है, जो बेसिक मैथ्स की जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी वो काम की चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं फिर आपको। आप इसी नंबर सिस्टम में चल रहा है आपका, क्लियर है। ये जो भी हैशटैग लिखेंगे ना, इसका मतलब है कोई नया टॉपिक शुरू हो चुका है आपका। पर एक और चीज़ मैं आपको रिवाइज करा दूँ, जैसे जिस दिन ये नंबर सिस्टम खत्म हुआ, जैसे मान लो कल नंबर सिस्टम खत्म हुआ, परसों क्लास टेस्ट रहेगा 15 मिनट का। 3 तरह के टेस्ट चलेंगे आपके, मैं पहले रिवाइज करा दूँ। एक तो चलेगा आपका क्या बोलते हैं कि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके अगले दिन ही उसी चैप्टर का टेस्ट रहेगा। क्यों? अगर ये ऐसा करेंगे अपन तो क्या करें, आप रेगुलर पढ़ते रहोगे चीज़ों को, ठीक है। तो रहेगा आपका चैप्टर टेस्ट रहेगा। अब अपने क्या जो नंबर सिस्टम है उसमें एक ही चैप्टर है अपना, ठीक है। तो अभी तो ये अब से बात कर ग्रुप थ्योरी की। ग्रुप थ्योरी में अपने 6 या 7 चैप्टर लगेंगे लगभग। तो उन चैप्टर टेस्ट के बाद जब पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, जैसे पहला चैप्टर हो, पहले चैप्टर का टेस्ट, सेकंड चैप्टर, फिर जब सातों के सातों चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पूरा ग्रुप थ्योरी का एक पूरा टेस्ट रहेगा। उसको अपन यहाँ बोलेंगे टॉपिक टेस्ट, क्लियर। और एक आपको डेली के डेली, देखो वो तो ज़्यादा फैंसी नाम देता है, DPP नाम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हिंदी में तो गृह कार्य या इंग्लिश में तो होमवर्क की एक तरह से, ठीक है। तो डेली 2 या 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे घर के लिए, डेली के डेली। तो ये 3 तरह की चीज़ें रहेगी आपकी, क्योंकि आपका मैथ्स से आप जितना हाथ चलाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, है ना। तो अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें भी अपन पहला लिख लेते हैं शांत वाला, शांत दशमलव संख्या, या इसका एक और नाम होता है मेरे ख्याल से हिंदी में अवसानिक दशमलव संख्या, इंग्लिश में भी लिखा रहे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी मीडियम वालों, आपको एक सलाह है कि आप जो भी टॉपिक की हेडिंग डालो दोनों मीडियम में डालना, इंग्लिश में और हिंदी में। क्यों? कभी कभी क्या होता है, वो क्या ट्रांसलेट जो करते हैं, जैसे यहाँ लिखो इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, हिंदी में भी लिख देता है टर्मिनेटिंग। अब आपको टर्मिनेटिंग का मतलब ही नहीं पता तो आप हो सकता है चीज़ें नहीं समझ पाओ, जबकि अगर आपको मीनिंग पता होता तो हो सकता है आपके लिए बहुत सिंपल सवाल होता, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश वाले दोनों का आपको सलाह है कि आप जो हेडिंग डालें दोनों इंग्लिश में भी लिखना और हिंदी में भी लिखना, कम से कम हेडिंग तो हम पहले परिभाषा लिखा देते हैं ना, हिंदी मीडियम वालों पहले आप लिख लीजिए परिभाषा, फिर इंग्लिश में डालो तो बोल देंगे वे दशमलव संख्याएं, वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद, वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद कॉमा किसी अंक तक जाकर, कॉमा किसी अंक तक जाकर समाप्त हो जाए, किसी अंक तक जाकर समाप्त हो जाए। हो गया। इंग्लिश मीडियम वाला आप लिख लीजिए, ट्रांसलेट कर लेते। देखो हमारा इंग्लिश तो है नहीं, मगर जो भी ट्रांसलेट होगी हम बता देते हैं आपको। वे दशमलव संख्या जो दशमलव, अ डेसिमल नंबर,
डेसिमल नंबर which are terminating a decimal number which are terminating after finite terms of which are terminating after finite terms of decimal after finite terms of decimal मतलब क्या है, जैसे कि उधर देखिए आप अपन ले लेते हैं 13 नहीं 13 तो ज़्यादा हो जाएगा 24/10 लिखा हमने। 24 में 10 का भाग देने पे कितना आएगा 2.4। ये पॉइंट दशमलव या डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही, एक आ रही, फाइनाइट ही इनफाइनाइट आ रही, फाइनाइट। तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 7 दशमलव संख्या या अवसानी दशमलव संख्या। ठीक है, अपन और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और बड़ा सा ले लेते हैं थोड़ा सा अपन, कुछ है क्या ऐसे ले लो, चलो मान लो 3.45678 इतना दे रखा केवल। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है 5 फाइनाइट है, मतलब ऐसा बोले पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाता है, इनफाइनाइट तक नहीं जाता, तो क्या होगा 7 होगा टर्मिनेटिंग। तो ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए छोटे छोटे हैं। फिर सेकंड आ रहा है, हो गया दोनों एग्जाम्पल। अशांत दशमलव संख्या, अवसानी दशमलव संख्या, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर्स। हो गया, इसमें लिखिए आप पहले हिंदी मीडियम वाले आप लिख लीजिए, वे दशमलव संख्याएं, वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद, वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होती हैं, वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होती हैं, कॉमा अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं, अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश मीडियम वाला बात नोट डाउन करिए। a decimal number which are non-terminate, a decimal number which are non-terminate after decimal, which are non-terminate after decimal, comma called non-terminated decimal number, comma called non-terminating decimal number। हो गया नोट डाउन। देखिए पहला एग्जाम्पल 10/3 कितना आएगा 3.3333 आता जाएगा। ठीक है, अब हम ये 3333 लिखते जाएंगे तो इसकी इंक खत्म हो जाएगी, तो अपन क्या करें यहाँ डैश 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 लगा दें। ये 3 डैश का मतलब होता है मैथ्स में कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर? अच्छा, एक वो आपने पढ़ा था भी 22/7 कितना आता 3.14159 लिख देता है जितना अपने को याद है 65359, ये भी कहाँ तक जाता है फाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के पॉइंट के बाद दशमलव के बाद रुक रहे हैं किसी पॉइंट पर जाके, नहीं कहाँ तक जा रहे हैं अनंत तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये क्या होगा अशांत दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेटिंग। मगर आप देखो इन दोनों का आपको एक सीक्वेंस दिखेगी दोनों में, इसमें जो डिजिट है वो सेम आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है आपके पास, क्या इसमें रिपीट हो रहा है क्या नहीं। तो इसके 2 टाइप होते हैं फिर, कौन कौन सा, एक तो इसको बोलते हैं अपन अशांत आवृत्ति या कहीं कहते हैं पुनरावृत्ति भी लिखा रहता है, और ये क्या होता है अशांत अनावृत्ति। मतलब क्या बोले
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट आएगा मेरे ख्याल से, तो रिकरिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसा बोले। देखो रिकरिंग मतलब या रिपीट मान ले तरह से, रिपीट मतलब क्या, एक के बाद वो वापस आना शुरू हो जाए आपके पास। तो 3 3 3 आ रहा है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 पॉइंट, ये 3 बार बार आ रहा है ना, तो 3 को पता लगा दे अपनी बार। जैसे एक थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए, कोई ऐसी संख्या दे रही कि आपको a बराबर 3.272727। अभी देखो 2727 क्या रुक रहा है क्या कहीं पर जाकर, नहीं रुक रहा, तो ये शांत होगा क्या आपके पास, टर्मिनेटिंग वाला नहीं, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग और अशांत। अब अशांत में देखो क्या रिपीट हो रही, हाँ रिपीट हो रही, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, जो रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगाना आपको, जो रिपीट नहीं होगा उसके ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर है? तो आप ये तीनों एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। Again on top. लिखिए आप सब लोग, तो ठीक है। अब देखिए इधर, अब अपन ने जब बार यूज कर ही लिया तो फिर इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, सब टॉपिक, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही। हमने हेडिंग क्या डाली है, जो बार वाली संख्या है उनको किससे बदलना, भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब इस तरह से 2/3 3/4 इस तरह से फ्रैक्शन होता है आपके पास, या भिन्न होता है। तो पहले इसका जो जनरल फॉर्मूला वो लिख देते हैं अपन। भिन्न बराबर क्या होता है, आपको जो भी नंबर दे रखा है वो आपने नंबर लिखा माइनस बिना बार वाले सभी अंक बटा दशमलव के बाद, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9। ये डैश क्यों लगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत बड़ा है जो अपन इससे समझेंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा x डॉट वाई बार लिखा, यहाँ तक क्लियर हो। तो पूरा नंबर क्या बना आपके पास, x बार पॉइंट सब हटा दीजिए आप। क्लियर है? ये तो हो गया पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, टोटल नंबर। फिर क्या लिखा, बिना बार वाले सभी। बिना बार वाला कौन है, x या y, x, तो x का घट कर इसमें से माइनस कर दिया। क्लियर यहाँ तक भी आपको? ठीक है। दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी बार कौन आएगा, 9। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। ठीक है, और बार वालों पर आएगा ना 9। क्या जो एक अंक है उसके ऊपर बार है क्या, तो उसके आगे क्या लगा दिया, 9। मैं इससे बोल रहा आपसे x डॉट वाई जेड बार लिखा मैंने आपको, तो पूरी संख्या क्या बनेगी यहाँ पर, एक्स वाई जेड। ठीक है, माइनस क्या है, बिना बार वाले सभी, बिना बार के कौन आ रहा है, x, तो इसमें से x माइनस। फिर क्या है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, क्या दोनों पर बार आ रहा है, हाँ,
तो क्या 2 बार कौन आ जाएगा? 9। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ए से लिखा मैंने। अब बोले टोटल नंबर एक्स वाई जेड, कितनों का बाहर नहीं आ रहा है? एक्स और वाई पे, तो ऐसे लिख दो एक्स वाई अपॉन पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। 2 में से एक पर ही बार आ रहा है, दोनों पर बार आ रहा है? एक पर बार। एक पे बार के लिए तो 9, और जिस पे बार नहीं आ रहा उसके लिए, अब ये मत कर देना सर बार वाला तो पीछे आ रहा है और ये वाला क्या आ रहा है? आगे। ऐसे मत करिएगा, जो 9 होगा पहले आएगा, बाकी 0 पीछे की तरफ लगाना आपको। क्लियर है? तब इसमें थोड़े से और तरह के बना लेते हैं। ये 3 टाइप के थोड़े, ये तो अपने चलो एक मैं आपको दूंगा ये पर लिखने को, एक्स डॉट वाई जेड बार डब्ल्यू। क्लियर है? हाँ, नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए आप। ये 4 और 5 है ना, आपको लिखना है अभी इनको समझ के। हो गया? ठीक है, बोलिए क्या लिखा आपने इसको? ठीक है, और अपॉन में 900। क्लियर है? ठीक है, अपने एक अब आगे से बता दीजिए समिता क्या लिखा आपने इसमें? ठीक है, अपॉन क्या आप सबका ये आया क्या? किसी का थोड़ा अलग आ रहा है? ठीक है, तो आप मतलब ये सीख चुके हैं। अब देखो सर, आपने तो जब में बार वाले पढ़ा, डॉट के बाद बार पढ़ा है। अगर डॉट के पहले बार आ गया तो उसमें अलग होता है फॉर्मूला। क्या होता है? अपन छठा नाम देते हैं। जैसे मान लो ऐसे आ गया एक्स बार डॉट वाई, तो क्या होता है? ये जो बार रहता है ना आगे आ जाता है, मतलब माइनस बन जाता है, माइनस एक्स प्लस 0.y हो जाता है। कब? अगर पॉइंट के आगे की तरफ बार है तब वो क्या होगा? माइनस हो जाएगा उसके आगे। 1/7 मान लो दोनों पर ही बार आ गई तो उसको कैसे लिखेंगे? माइनस एक्स प्लस 0.y बार, और 0.y बार को आप इससे कन्वर्ट कर ही सकते हो फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कभी जब पॉइंट के बाद बार आए, और अगर पॉइंट के आगे बार आता है तो क्या करो? उसको सेपरेट लिख के आगे माइनस लगा दो। तो ये हो गया अपने इसके फॉर्मूले। तो अब इसकी क्वेश्चन करते हैं वापस। तो पहले तो बहुत सिंपल वाले फॉर्म करेंगे, उसके बाद करेंगे थोड़े से ट्रिकी वाले। ये हो गए सबके फॉर्मूले। तो सिंपल सा ले लेते अपन तो। हाँ जी, 2.3 बार कैसे लिखेंगे इसको? पहले 23 लिख लें,
क्या माइनस होगा 2, नीचे कौन आएगा 9, 21 बटा क्या 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा। अब ये मत करना हाँ 7 में 3 का भाग दे रहे हैं, यहाँ पर से वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना बार वाले को फ्रैक्शन भिन्न में बदलना है। क्लियर है। तो ये तो हो गया सिंपल। अभी कैल बोर्ड पर देख लीजिए आप। अब इसे 2.3 तो फिर क्या लिखेंगे माइनस का 2 प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का मेरे ख्याल से 1.7 आएगा माइनस का। क्या माइनस 1.7 को -17/10 लिखा जा सकता है। ये हो गया फ्रैक्शन में। अपन ले लेते दोनों पर बार लगा लेते। अगर हमने दोनों पर बार लगाया तो फिर माइनस का 2 प्लस 0.3 बार, तो ये तो हो गया माइनस का 2। अब 0.3 बार कैसे लिखोगे आप, पहले तो क्या करो 3 लिख दो, फिर माइनस क्या होगा 0 और अपॉन में ये तो बनेगा आपके पास। ठीक है, तो माइनस का 2 और 3/9 1/3, ये गुणा करिए -6 प्लस 1/3 तो माइनस ये हो गया। आगे तीनों क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल लिखिए। फिर अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं आपको, या आप ही सॉल्व करना, देखते हैं आपने कितना सीखा। जिन्होंने पहला सेकंड थर्ड एग्जाम्पल लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए, फिर बताइए आपका कौन सा ऑप्शन नेचर है। कृपया आप बोल के मत बताइए, आप हमेशा कर दीजिए पहला ऑप्शन सेकंड या थर्ड या फोर्थ। ठीक है, बाकी भी जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। हो गया, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। अरे मुँह से मत बोलिए, देखो मैं क्यों मना कर रहा हूँ, आपने किसने भी एक बार मुझसे बोला फिर सबको दिन सबने कानों में सुन लिया, वो फिर सफा करेंगे। मान लो वो खुद सही कर रहे हो, जिसने बताया हो सकता है वो गलत हो, क्यों वो आंसर लेकर आएंगे कैसे भी करके। तो आप हमें बताएं, तो आप प्लीज़ ऑप्शन जो करके बता दीजिए ना। अरे इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अटक गए, अच्छा तो देखिएगा क्या है। पहले पूरी संख्या लिखनी, तो कितनी हुई 123 माइनस क्या करते हैं जिस पे बार नहीं, किससे बार नहीं है 1 2 पर। क्लियर नहीं आता। उसके बाद क्या था नीचे पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार है 1, तो 9 आ जाएगा। और इन दोनों पर बार है क्या नहीं, 3 के लिए कौन आएगा 123 से 12 घटाए कितना आएगा 111। मेरे ख्याल से ये आपका 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से कैंसिल कर दीजिए आप 37/300। ऑप्शन थर्ड सिंपल था। ये क्वेश्चन पूछा था RPSC ने, एक छोटा मोटा एग्जाम कराती, RS का एग्जाम कराती,
कब बोला था ये? 2021 में मेरे ख्याल से एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, 27 या 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। तो आपने कहानिस का एग्ज़ाम भी कर लिया। अब ये नहीं हम कहानिस का एग्ज़ाम होगा, हम आरिस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें आज से, है ना। 10-12 क्वेश्चन यहाँ आते हैं उसमें मैथ्स के। तो ये तो आरिस। अब अपन आते हैं सेकेंड यूनिट में जो क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेट। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। 0.2.3 सर आपने तो डॉट पढ़ाया नहीं, तो क्या है जैसे अपन बार काम में ले रहे हैं ना, किसी किसी बुक में वो बार की जगह क्या लिख देता है, डॉट लिख देता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन भी लिख देते हैं, क्या बोलते हैं। आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अरे वाह, सबका आ गया सबका सेकंड वाला। ठीक है, तो ये पूछा था आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के अंदर, कब पूछा गया था देख लेते हैं एक बार। इधर गया सवाल। ठीक है, आरपीएससी में आया था ये वाला सवाल सेकंड ग्रेड के अंदर 2013 में। तो ये सवाल थे। एक और लास्ट कर लीजिए। आपको पूछा तो नहीं गया है, मगर हमें लगता है कि थोड़ा अच्छा सवाल है, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सॉल्व करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन मैच होता है इसमें आपका। सही, बाकी भी करिए।
पहला सही है, हाँ सही है, अरे हाँ भैया सही है, थोड़ा सा वो मेन बात है। देखो ये चीज़ फिर आप भी काम में आएगी। जिससे मान लो अभी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत आ रही इस कैमरे से, मगर जिस दिन मान लो आपकी छुट्टी होगी, आपको पढ़ना है सर हमारी कल की क्लास छोड़ गई, मैं बता रहा हूँ, तो पहले बैच में ऐसा हो चुका है 1-2 बार, तो क्या ये चीज़ फिर आपके काम में आएगी आगे ना, इसलिए हम वो थोड़ा सा कैमरे से इधर होके या कैमरे से इधर होकर पढ़ा रहे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हो गया क्या? सबका हो गया पक्का? थर्ड वाला आ गया। अब हम कौन बता दीजिए आपने किस तरीके से करा, क्योंकि इसके 2 तरीके नहीं तरीका। चलो आपको, हाँ ठीक है आपको, ठीक है ओके, सब ने सेम ही तरीका अपनाया, ठीक है आपने, हाँ अब देखिए आप सब ने क्या करा, आपका आंसर आ गया, मगर आपने क्या करा होगा, इसका पहले आपने सबको अलग अलग पहले फ्रैक्शन भिन्न के रूप में लिखा होगा, उसको जोड़ा होगा, फिर उसके बाद आपने ये आंसर लेकर आएंगे। जो तीसरा ऑप्शन है, दूसरा तरीका बताते हैं थोड़ा छोटा करने का तरीका, कैसे देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आपको तरीका आता है, मैटर ये करता है अगर आपको 2 तरीका आते तो छोटा किससे होगा। एक तरीका आप सबने सेम नहीं करा, वो तरीका कौन सा, आपने इसको फ्रैक्शन भिन्न में बदल के उससे आंसर लिखा। दूसरा तरीका देखिए जो शॉर्ट हो सकता है थोड़ा सा, इसको पूरे को लिख दीजिए पहले आप, यही आपके पास, इसको अब अपन कैसे लिखेंगे, -2 प्लस 0.3। अरे इस वाले को मैं क्या ऐसे लिख दूँ क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2.3 है, 2.3 को 2 प्लस 0.3 लिख दें, और इसको अपन क्या लिखेंगे, -2 प्लस 0.3 बार। अरे -2 से +2 कैंसिल हो, इस +2 से -2 भी कैंसिल, 0.3 प्लस 0.3 0.6, ये 0.3 कितनी बार आ रहा है, जैसे 2 × 0.3 बार, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये 0. बार का मतलब क्या होता है, वही संख्या रिपीट होती है आपके पास, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अभी ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, अब इसको ऐड करना आपको, ऐड कैसे कर देता देखो, 0.600 0.666, तो 6 6 6 6 क्या है, 1.266 चलता जाएगा ना, ये अगर चलता जाएगा तो इसको अपन ऐसा लिख दें, तो उससे तो थोड़ा छोटा हो गया, हाँ इतना ज़्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, तो आगे सेकंड मेथड भी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो जल्दी लिख लीजिए, अपने पास केवल 10 मिनट और बाकी क्लास में। अच्छा, अब तक का सबसे टफ पेपर सेकंड ग्रेड वालों को लगता है दिसंबर 2022 वाला है ना, उससे क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेट, इसी टॉपिक से रिलेट। क्वेश्चन नंबर 4,
आपने अगर सॉल्यूशन लिख रहा तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ये हो गया ना सॉल्यूशन सबका। एक हम नोट में लिखाना भूल गए तो नोट भी अपन लिख लेते हैं के साथ ही। अगर आपने क्वेश्चन लिखना तो फिर उसके बाद नोट लिखना। क्या हो गया क्वेश्चन सबका कंप्लीट? हिंदी मीडियम वाला हो गया तो एक नोट लिख लीजिए आप। अब यदि इस नोट में लिखना यदि किसी भिन्न के हर में केवल 2 तथा 5 की पूर्णांक घातें हो तो केवल 2 तथा 5 की पूर्णांक घातें हो तो वह भिन्न 7 दशमलव संख्या होगी। वह भिन्न 7 दशमलव संख्या होगी। If the denominator of a fraction contains only integral powers of 2 and 5, then fraction is terminating decimal number. मतलब इस तरह की फॉर्म होगी। केवल 2 और 5 आए केवल डिनोमिनेटर हर के अंदर, और जो पावर्स हो वो पूर्णांक को इंटीग्रल हो, मतलब क्या पूर्णांक संख्या में से आना चाहिए, पूर्णांक या इंटीजर्स में से आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए जो सवाल दे रखा है 441 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 2। मान लो जिसने ही नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, 5 की पावर 7, 2 की घात 2, 7 की पावर 2, इनको पहले गुणा करेगा, फिर इसमें भाग देगा, वो लिखेगा पॉइंट पे देख के कि हाँ कैलकुलेशन करने पे क्या था। बहुत सारा टाइम चल जाएगा, तो 5 के पावर 7 है वहाँ पर, 1 या 2 नहीं जो बहुत छोटा हो जाए आपका। तो देखो कैसे करो, ये क्या 7 से कैंसिल आउट हो सकता है क्या? 441 में कैसे जाएगा, 35 में जाएगा तो 5, फिर क्या बचेगा, रुको गलती होगी, 42 में चल जाएगा ना, और 21 में 3, तो 2 एक बार ही भाग दिया तो 7 की पावर 1 बचेगी। अरे वापस 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा ऊपर 9 और नीचे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, अरे ये तो वाली फॉर्म आएगी, x की जगह क्या आ रहा है 9, m की जगह 2, n की जगह, और अगर ये वाली फॉर्म होती तो क्या होता है 7। तो केवल आपको देखो मैक्सिमम 30 सेकंड लग सकते हैं अगर सारी चीज़ें याद हो तो ये क्या होगा 7। और यही क्वेश्चन किस में आया था आपके RPSC में 2nd ग्रेड दिसंबर, अच्छा तारीख भी एग्जैक्ट लिख देते हैं, मेरे ख्याल से 26 तारीख को होगा, 26 दिसंबर 2022।
हो गया सबका नोट डाउन? ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आज की। छोटा सा क्वेश्चन है केवल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 या 6? 5, ठीक है। हम ये लिख लेते इसमें से देख के, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने में तो सॉल्व करना तो बहुत छोटा है। आप भी साथ ही साथ लिख लीजिए क्वेश्चन। यदि 1.27 का प्रभार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां P और Q पूर्णांक है, कॉमा मतलब GCD जिसको अपन बोलते हैं, P, Q बराबर 1 तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो P प्लस Q माइनस 25 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ऑप्शन भी इसमें दे रखे हैं 0, 3, 2 एंड 1। इंग्लिश मीडियम वालों लिखिए, इफ हो गया, लिखना ना, हाँ, इफ 1.27 बार एक्सप्रेस in the form P/Q से लिखना, express in the form P/Q where P and Q are integers, where P and Q are integers, comma के बाद ऐसे लिखना GCD P, Q equal to 1 and Q not equal to 0, then P plus Q minus 25 equal to, तो सॉल्व करिए आप सभी। लास्ट एग्जांपल है आज का आपका। ठीक है, सही है, सही है। बाकी भी करिए। हो गया? कौन सा? सही है। आगे क्या? कौन सा? ये वाला? ये वाला? ठीक, अभी बताते हैं। बाकी सबका भी हो गया। आपका 30 सेकंड होगा, आप कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बताते हैं और आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, बोर्ड पर देखिए आप सभी। क्वेश्चन देखने में से लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, बहुत टफ होगा, कोई टफ नहीं। देखिए प्लीज बोर्ड पर देखिए आप सभी, बाद में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या दे रखा है? 1.27 के ऊपर होल बार आ रहा है। पूरी संख्या के लिखोगे 127, माइनस क्या करोगे? 1 करना है। नीचे कितना आएगा? 99। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या पे बार आया था, इसलिए। तो 126 अपन क्या आ गया? 9। अगर अपन यहीं पर ले तो P की वैल्यू 126 और Q की वैल्यू 99, मगर उसने एक लाइन क्या बोली कि इनका GCD क्या आना चाहिए? 1, जबकि 126 और 99 में तो मेरे ख्याल से 3 का भाग जाता दोनों में, तो इनका GCD 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, तो अपन 3 से डिवाइड कर ले, पहले ऊपर डिवाइड करोगे तो
42 नीचे डिवाइड करोगे तो अरे वापस 3 से डिवाइड हो सकता है ना, तो करिए कितना आएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करें तो P की वैल्यू, अच्छा उसने बोला P अपॉन Q, तो अगर इसको P अपॉन Q मानेंगे तो P तो 14 आ जाएगा 14 और Q कितना आ जाएगा 11 11। चेक कर लो कि इनका GCD एक आता है क्या, बोलिए आता है, मतलब P और Q की वैल्यू यही लेनी। अब क्या कैलकुलेट करना था, P प्लस Q माइनस 25, तो 14 प्लस 11 माइनस 25 माइनस 25 0, ऑप्शन 1। अब मान लो हो सकता है कि आप ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व भी कर लो, अभी कितना आ गया 0, मगर जल्दीबाजी में हो सकता है आप ऑप्शन 1 की जगह कुछ और कर दो। जैसे मान लो अगर ऐसा होता एग्जाम सॉल्व का, मान लो इसका आंसर 1 आता, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आंसर 1 आता, आंसर कितना आया है 1, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए था, चौथा। अगर मान लो आंसर 1 आता तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो, चौथा वाला करेक्ट होना चाहिए था। जल्दीबाजी में अपन क्या करते हैं, पहला आंसर है फिर ऑप्शन भर देते हैं, गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सही कैलकुलेशन करने के बाद भी गोला भी सही बढ़ना चाहिए हमारे में, है ना। अभी तो 0 आया, अभी तो कोई डाउट नहीं था। अब ये कब आया था सवाल, ये आया था RPSC में सेकंड ग्रेड में 30 दिसंबर 2024 में कौन सा पेपर होता, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, अब इसके अलावा 1-2 सवाल और रह गए हैं क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के रूप में दे दिया जाएगा। होमवर्क का टाइम मिलेगा आपको, आप इनके नंबर सेंड कर दीजिएगा ना। आपको एक ऐप होगा टेलीग्राम वाला, या नाम तो सुना होगा ना आपने, टेलीग्राम। ठीक है, आप सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको 1 घंटे बाद अपने जो ग्रुप है इसका लिंक आ जाएगा आपका पर्सनली टेलीग्राम पर, उसमें ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको 12 बजे के पहले आज का जो भी होमवर्क होगा 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन वो आपको सेंड कर दी जाएंगे। कल तक आपको सॉल्व करके लाने, और कल एक और काम क्या करना है, जो भी फॉर्मूला आपने आज पढ़े ही वो याद होने चाहिए। अगर आप आज का आज नहीं पढ़ोगे, हम 10 दिन बाद से पढ़ें तो 10 दिन में इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, आपको फिर बर्डन बोझ लगने लगेगा। तो डेली का काम डेली करना है, ठीक है। फिर अपन बाकी कल करते हैं कंटिन्यू क्लास 8 बजे।